नमस्कार दोस्तों, नॉलेज इंडिया में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में। क्या मतलब हुआ इसका? आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपने अपना डेटा क्लाउड पर डाला तो बस समझो वो चोरी हो गया, क्योंकि जो समझ बनी हुई है वो इस तरह की है कि क्लाउड पे चीज़ें डालते ही पब्लिक हो जाती हैं, है कि नहीं भाई? जब आप अपना डेटा सेंटर चला रहे होते हो, और ये खासकर अगर आप उन लोगों से बात करेंगे जो लोग बहुत टाइम से डेटा सेंटर वर्ल्ड में जीते आए हैं, तो अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई क्लाउड से आपको क्यों डर लगता है या आप क्यों उसमें विश्वास नहीं करते हैं, तो आप बताएंगे कि भाई हमें डेटा दिख नहीं रहा, हमें नहीं पता किस मशीन पे सेव्ड है कि नहीं बात? तो अगर किसी ने ले लिया तो, या किसी ने चुरा लिया तो, आए दिन हम इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं कि ये डेटा लीक हो गया और दूसरा डेटा लीक हो गया और ये हो गया वो हो गया। इस तरह की 50 खबरें आती रहती हैं, है ना बात? आती है ना? तो इसका क्या मतलब है कि क्या क्लाउड पे वाकई में चीज़ें सिक्योर हैं कि ये बस ड्रामा चल रहा है पूरा का पूरा? क्या लगता है आप लोगों को? तो देखिए, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगा, और उससे क्या होगा, आपको सिंपल टर्म्स में समझ में आ जाएगा। अगर आप एक क्लाउड एक्सपर्ट हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको आगे ना सुने, अगर आप क्लाउड एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना? आप इसके बजाय जाके हमारे चैनल पे कुछ नई डेमो देख लें। बट लेकिन अगर आप क्लाउड एक्सपर्ट नहीं हैं तो फिर आप इसको सुनिए, ये हेल्प करेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये सोचना कि जब आप अपना कोई भी डेटा पब्लिक क्लाउड पे डालते हैं तो वो डेटा पब्लिक हो जाता है, ये सरासर गलत बात हो गई भाई, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता। जब भी आप कोई भी मशीन बनाते हैं क्लाउड पे या कोई भी डेटा डालते हैं क्लाउड पे, आप सेव करते हैं, तो एज अ कस्टमर आपके पास पूरी चॉइस होती है कि आप उस डेटा को पब्लिक रखना चाहते हैं या प्राइवेट करना चाहते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि बस बाय डिफ़ॉल्ट जैसे डाला सब कुछ बस पब्लिक हो गया, खुल गया, किसी के भी एक्सेस के लिए। इस तरह से नहीं होता। हाँ, ऑप्शन आपको दोनों दिए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई चीज़ को पब्लिक भी कर सकते हैं, कोई चीज़ को प्राइवेट भी कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट उस तरह की होती है कस्टमर्स की, राइट? अगर मान लीजिए कि मैं एक वेबसाइट चलाना चाहता हूँ, तो जो वेबसाइट से रिलेटेड मेरी फाइल्स हैं उनको मैं प्रॉबेबली पब्लिक करना चाहूँगा, राइट? लेकिन अब उसी की तरह से अगर मैं चीज़ों को नहीं समझता और मैंने जाके अपना डेटाबेस पब्लिक कर दिया, तो इसमें बेचारे क्लाउड वेंडर की क्या गलती है, आप बताओ? ये तो आपको अब पता नहीं है कि भाई डेटाबेस को पब्लिक नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? आज से कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 2017 2017 या 2016 की बात है, क्या हुआ कि अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे मोंगोडीबी सर्वर्स हैक हो गए, ठीक है? और ये मोंगोडीबी सर्वर्स मोस्टली क्लाउड पे थे एंड ज़्यादा AWS पे ही थे। आजकल तो भाई एश्योर भी खूब चल रहा है, बट आज से कई साल पहले अगर देखा जाए तो AWS थोड़ा ज़्यादा था। अब तो दूसरे क्लाउड भी माशाल्लाह चल रहे हैं फटाफट, हैं? तो जो बात चल रही है वो ये है कि अब इस पर बहुत लोगों ने तुरंत लिखना शुरू कर दिया कि क्लाउड सिक्योर नहीं है, क्लाउड गड़बड़ है, ये है वो है, बड़ा चीज़ें। जब बाद में एनालिसिस इसका पूरा निकला तो क्या सामने आया? जो सर्वर्स एक्चुअली हैक हुए थे वो सर्वर थे जिसको लोगों ने पहली चीज़ तो पब्लिक सबनेट में रख दिया था, ठीक है? तो ऑफकोर्स उन मशीन्स पे पब्लिक IP थी, वो मशीन्स एक्सेसिबल थी इंटरनेट से। उसके ऊपर पे वो लोग मोंगोडीबी को उसके डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे चला रहे थे, जो कि किसी को भी पता रहेगा। एंड उसके बाद सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी वाला काम उन लोगों ने किया था वो ये था कि उन्होंने मोंगोडीबी का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था वो भी चेंज नहीं किया था। समझ रहे हैं आप लोग?
तो जब कोई आदमी इतना बढ़िया सेटअप करके क्लाउड पे चीज़ें लगा देगा, तब आप बताओ कि उसको उसको क्यों नहीं हैक होना चाहिए, बताइए, होगा ना। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि क्लाउड आपको हर तरह की फैसिलिटी देता है, हर तरह के फीचर्स प्रोवाइड करता है, बट किस फीचर को किस तरह से यूज़ करना है इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप चीज़ों को समझें और चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखें, ना कि एक कोई कोर्स खरीद लें $10 का, है ना, और उसी $10 को कोर्स से आप अपना पढ़ के और सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लें और उसके बाद सर्टिफिकेशन को हर जगह लगा के वाहवाही लूटें। ठीक है ना, तो कृपया इससे बचें। ठीक है, कर लीजिए, सर्टिफिकेशन भी कर लीजिए, हर कंपनी में बोलते हैं जब आप सर्टिफिकेशन कर लेते हैं सब लोग ताली वाली बजाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको 2-3 दिन बहुत अच्छा भी लगता है, कुछ कंपनियों में आपका फ़ोटो भी लगा देते हैं। ठीक है ना, कर लीजिए, वो सब कर लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इस सब से लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना बात, तो ठीक है, सब कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए जो तरीका, लेकिन अगर सही में चीज़ें समझनी और काम करना है तो फिर अकेले वो $10 वाला वीडियो देखे काम नहीं चल पाएगा। आपको कंसोल खोलना पड़ेगा, थोड़ी सी गलतियां करनी पड़ेंगी, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी के बारे में बात चल रही थी, तो बस यही आपको समझाना चाह रहा था कि ये सोचना कि बाय डिफ़ॉल्ट आपने कुछ भी क्लाउड पर डाला तो वो लीक हो जाएगा, वो इनसिक्योर है, ये ठीक चीज़ नहीं है। क्लाउड में आपको हर तरह के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप किसी वर्कलोड को या अपने किसी सर्वर को कम्प्लीटली प्राइवेट रखना चाहते हैं कि उसको कोई भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस ना कर पाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरह से आप कुछ ऐसा रिसोर्स चलाना चाहते हैं, जैसे एक पब्लिक फेसिंग वेबसाइट है, इंटरनेट से एक्सेसिबल होनी चाहिए, तो आप उस तरह का भी वर्कलोड चला सकते हैं। ये दोनों चीज़ पॉसिबल है। अब आपको सेटअप करना कैसे है वो आपकी चॉइस है। ठीक है ना, अब अगर ये और सीखना है तो फिर जाइए, थोड़ा हमारे चैनल पे कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको सीखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखिए, आप भी जान लोगे, समझ जाओगे। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया, तो अपने किसी 2-4 करीबी दोस्तों से इसको शेयर भी करिए, उनको कहिए सुने समझें थोड़ा सा। ठीक है ना, और एक और चीज़ है, 31 मई को 31 मई 2020 को सुबह के समय हम एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि इंजीनियरिंग, MCA, BCA स्टूडेंट्स हैं, जो कि कंप्यूटर फील्ड में हैं और क्लाउड सीखना चाहते हैं। तो अगर वो समझना चाहते हैं कि कैसे करें, क्या सीखें, क्या तरीका है, तो ये सब पूरा हम उसको समझाएंगे। आप लोग क्या करिए कि हमारे YouTube चैनल नॉलेज इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और फ्री सेशन है, इधर उधर बहुत चीज़ें देखते हैं, इसको देख लीजिए 1 घंटा, अगर कुछ उसमें आपको सीखने को मिल जाएगा तो उसको आगे सीखिएगा, आगे करिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ फिर अब आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद, फिर से मिलेंगे, बाय बाय।